फिर भी कमेटी बनाई है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 2 महीने में रिपोर्ट आएगी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन ये उठ जाए तो ये सवाल आप मुझसे पूछो, मेरे से काहे को पूछ रहे हो? मैं तो सिंपल, देखिए उसके खिलाफ FIR हुई है, पुलिस को फेयर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, अगर वो अपराधी है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सिंपल। तो पुलिस और सरकार पर विश्वास है आपको? किसको? मुझे तो पहले से भी विश्वास नहीं था, आज ही की क्या बात करो, मैं तो जानता हूँ कुछ भी नहीं होगा। फेयर कैसे होगी? नहीं तो मैं तो उम्मीद कर सकता हूँ ना कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जब देश का संविधान ये कहता है, देश का कानून ये कहता है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं और कानून का सभी को समान संरक्षण मिलेगा, तो इन्हें भी मिलना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो सामने कोई भी हो। ये तो ब्रजभूषण है, अगर मोदी भी होता सामने तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसकी क्या बात है? लगते ना सरकार उनकी है, कोर्ट पे भी आरोप लगते, ये आरोप लगते, सरकार है नहीं उनकी, फिर आरोप क्या लगते हैं यार? जो सच है उसे आरोप बता रहे हो यार। सरकार उनकी है कि नहीं है? सरकार ने उनको बचाया नहीं बचाया, कारण उसके कुछ भी रहे हो, सरकार बचा रही है ना, तभी तक FIR नहीं हुई अब तक। फेयर कैसे होगी? नहीं, उम्मीद कर सकते हैं कि भाई किसी का जमीर जाग जाए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है, और वो फेयर इन्वेस्टिगेशन कर ले, यही उम्मीद तो कर सकते हैं। तो आरोप लगाया कि जबरदस्ती साइन करवा ली हमसे रिपोर्ट पर। अगर उनके आरोप ही लगाए हैं तो इस आरोप की भी जांच होनी चाहिए। ये तो और भी मतलब गंभीर मसला है कि आप जबरदस्ती साइन करवा रहे हैं, तो ये सारी सब जांच होनी चाहिए। सवाल है, अभी हाल ही में, अभी आज की बात है, जींद से वकीलों का जो डेलीगेशन आया था वो इंसाफ के लिए, क्या दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट का जो डेलीगेशन है, जो बार एसोसिएशन है, इनको नहीं होना चाहिए भाई। अगर अन्याय हो रहा है और अन्याय सरकार की तरफ से हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके FIR करानी पड़ रही है, तो जो लीगल फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं, जो कानून के जानने वाले लोग हैं, वकील हैं, अगर वो समर्थन करते हैं तो इससे बढ़िया कौन सी बात है? करना चाहिए उनको। भाई संविधान के विरोध में एक काम अगर कोई कर रही है सरकार और किसी अपराधी को बचा रही है, तो वकीलों को बोलना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन सर, राहुल गांधी की एक तरफ सदस्यता ले ली जाती है एक अपराध के पीछे, बस थोड़ा सा जिसे सिद्ध कर दिया गया, लेकिन वहाँ ब्रजभूषण पे इतने केस हैं जो सिद्ध भी हैं, उससे अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं, अगर उसमें सिद्ध होकर सजा हो जाए तो निश्चित रूप से किसी की भी सदस्यता जाएगी। आप ये देख रहे हैं? मैंने देख लिया, मुझे क्या दिखाओ? ये तो वो है जो दिख रहे हैं, जो FIR उनके खिलाफ दर्ज ही नहीं हो, उन्हें देखो आप, वो इससे कई गुना होंगे। भाई जिन लोगों ने करा पाई FIR उनकी है, जो डरते हैं, जिनकी हिम्मत नहीं है। जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की FIR जो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप की बात हो रही है, तो जिन लोगों का कोई नहीं है उनकी FIR कहाँ हुई होगी भाई? वो तो डर के मारे बोले भी नहीं होंगे। फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात, काहे का लॉ एंड ऑर्डर है? लॉ एंड ऑर्डर तो गया, खत्म हो गया कब का। लेकिन वकील साहब अब वो जनता का सहारा ले रहे हैं। कौन? ब्रजभूषण। भाई जनता आखिरी शक्ति है इस देश में, सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई है तो वो जनता ही है, उसके बाद संविधान। तो जनता का अगर समर्थन ये लोग ले रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? अगर इनके खिलाफ अन्याय हुआ है और ये जनता के सामने बात रख रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट के सामने, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपनी समस्या को लेके जनता के सामने आते हैं, अगर ये खिलाड़ी हैं आगे तो क्या दिक्कत? नहीं, वो ब्रजभूषण भी अब जनता का सहारा ले रहा है। बात है लोग है सर, जब ये कॉमनवेल्थ में गोल्ड लेके आते हैं, मेडल लेके आते हैं, तो प्रधानमंत्री अपना फोटो तो खिंचवा लेते हैं, लेकिन जब इनके साथ जब ये आरोप लगाते हैं तो उस पर पीछे हट जाते हैं। ऐसा है, वो नौटंकी करता है देश का प्रधानमंत्री, इसलिए वो नौटंकी करके फोटो खिंचवाता है। भाई वो लिया है मेडल जीत के, यहाँ उसकी जो है ना हालत खस्ता हो जाएगी। यहाँ सवाल पूछेंगे, प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है कि एक सवाल का जवाब दे सके, यहाँ उसकी थूथू होगी, इसलिए नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं इनको सपोर्ट कर रहा। ये बात सीधे सीधे कहो ना। फोटो के साथ अक्सर कर देखा जाए, जवानों के साथ खिंचवाना, खिलाड़ियों के साथ, तमाम चीजें सामने आई हैं। बदलाव कैसे होगा? नहीं, बदलाव होगा, देश की जनता करेगी बदलाव, और बदलाव होगा इन सबको, ये जितने भी अपराधी सारे बैठे हैं, इंक्लूडिंग देश का प्रधानमंत्री जो सबसे बड़ा बेईमान और भ्रष्ट है, इन सबको 2024 के चुनाव में उखाड़ के फेंको, तब बदलाव आएगा, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। आप EVM पे लगाते तो फिर बदलाव कहाँ से? EVM तो है ही ना। पहले EVM को उखाड़ो ना, हम तो कह रहे हैं सब लोग मिलके EVM को पहले उखाड़ो, फिर सरकार को उखाड़ो। जिसके साथ आपने देखा कि सतपाल मलिक ने पुलवामा पर जिस तरह से आरोप लगाए, वो वाला मुद्दा दबता जा रहा है, लेकिन उस पर सरकार को जवाब नहीं। अगर आप मीडिया के साथ ही चाहोगे तो देश में कोई मुद्दा दबेगा नहीं। आप उठाओ उसको लगातार, आप उस पर पूछो सवाल लोगों से, उस मुद्दे को लगातार आप जिंदा रखो। पर आपका क्या है कि आज ये मुद्दा है तो आप उसके पीछे भाग लेते हो, कल दूसरा आ गया तो आप उसके पीछे भाग लेते हो,
पीछे के जो मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और ये सरकार की नीति है कि असली जो मुद्दे सरकार के खिलाफ है उनको दबाया जाए, उनसे ध्यान भटकाया जाए। आप क्यों भटकने देते हो? लगातार उठाओ, आप लोगों से पूछो सवाल, लगातार वीडियो भेजो उस पर, उसी को लगातार करो आप। क्या पुलवामा वाले पे न्याय मिलेगा जवानों को? नहीं मिला क्या? फिर कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा न्याय? इस देश की जनता कर सकती है, न्याय दिला सकती है, अगर पहले इनको उखाड़ के फेंके तो। जब तक ये सत्ता में बैठे हैं तब तक किसी को न्याय नहीं मिलेगा। इनको सत्ता से उखाड़ने के बाद फिर इनको पकड़ पकड़ के कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करो, तब मिलेगा न्याय। लेकिन वकील साहब, एक सवाल और खड़ा हो रहा, जब आप लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे किसानों के साथ, तब यही पहलवान मोदी जी के साथ थे, जब किसानों के साथ। ये सवाल उनसे पूछो यार। मैं तो सिंपली ये कह रहा हूँ कि अन्याय जिसके खिलाफ भी होता है, लोगों को उनके साथ में खड़ा होना चाहिए। अब जब इसकी बात कर रहे हो आप, मैं इसको उदाहरण बताता हूँ आपका। जब सीए एनआरसी का आंदोलन हुआ, तो सीए एनआरसी के आंदोलन को ये कहा गया कि मुसलमानों का आंदोलन है, जबकि वो पूरे देश का आंदोलन था, पूरे देश की जनता का आंदोलन था। मैं कल जलंधर में था, वकीलों की एक मीटिंग थी। मैंने वकीलों की इस मीटिंग में ये पूछा कि देश का गृह मंत्री सीए एनआरसी के आंदोलन के दौरान एक मीडिया वाले को इंटरव्यू दिया, और उसमें ये कहा कि जो अपने माता पिता का जन्म का प्रमाण पत्र ला के देगा वही इस देश का नागरिक होगा। वीडियो भी आप सबने देखी है, आज भी रिकॉर्ड में है। तो मैंने वकीलों से पूछा, तुम तो वकील हो, ये बताओ तुम अपने माता पिता के जन्म का प्रमाण पत्र ला के दे सकते हो? 200 के लगभग वकील थे, एक का भी हाथ नहीं उठा। लेकिन उसमें साथ किसी ने नहीं दिया सीए एनआरसी के आंदोलन में। तो इस देश में इतने जितने भी लोग हैं जो अपने माता का जन्म का प्रमाण पत्र लाकर नहीं दे सकते, सरकार के हिसाब से उस देश के नागरिक नहीं है। और ये संख्या 110 करोड़ से 120 करोड़ के बीच में है। इसका मतलब 110 और 120 करोड़ के बीच में लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं। तब भी क्योंकि मुस्लिम समाज की लड़कियां, बेटियां, माताएं, बहनें आंदोलन कर रही थी, तो मुस्लिम आंदोलन का ठप्पा लगा के साथ नहीं दिया। अब और हमें भी ये कहते थे नहीं मुसलमान समर्थक है। उसके बाद में आ गया किसान आंदोलन। हम जैसे ईमानदारी से सीए एनआरसी के आंदोलन में लड़े, ऐसी किसान आंदोलन में 13 महीने कंधे से कंधा मिला के लड़े। तब लोग कहते थे यार आदमी बढ़िया है, सबकी बात कर रहा, किसानों की बात कर रहा। जनता अगर इतनी ही समझदार होती तो ये गुंडे जो राज कर रहे हैं, गुंडे राज नहीं करते, इन्हें उखाड़ कर कब से जमीन में दफन कर। मोदी जी को गुंडा कह रहे हैं आप? अरे कोई हो, मोदी हो या कोई, मोदी कोई गुंडा नहीं है क्या? मोदी क्या है? मेरे मुंह से ये कहलवाना चाहता है, जो आदमी एक नंबर का बेईमान हो, एक नंबर का भ्रष्ट हो, गुंडों को संरक्षण देता हो, क्या है वो? त्यागी है वो। तेरी नजर में होगा त्यागी? किसी त्यागी के सामने मत कह दियो, नहीं तो त्यागी जान को आ जाएंगे। घर त्याग दिया उन्होंने, घर त्याग दिया, घर। हाँ, बढ़िया बात है भैया। लेकिन आपको नहीं लगता वकील साहब नंबर सबका ही आना है, जैसा आप भी कहते रहे हैं? किसका नंबर? सभी का आना है। कोई बात नहीं यार, जब नंबर आएगा, जबकि जब देखी जाएगी, जब तक नहीं आ रहा तब तक तो लड़ेंगे यार। नहीं, जैसा आपने कहा सीए एनआरसी के वालों को कहा, ये है सभी का भाई, मैं पहले ही कह रहा हूँ। तो सीए एनआरसी का आया, फिर किसानों का आया, अब ये पहलवान यहाँ लड़ रहे हैं, जो वो है अपने बेरोजगार वो लड़ते हैं। तो जगह जगह अलग अलग जवान अलग लड़ रहे। अब देखा आपने, यहाँ 15-20 दिन तक यही धरना देके गए। जब तक ये सारे के सारे ये समझेंगे नहीं कि ये समस्या हम सबकी है, इकट्ठे होकर आंदोलन नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, तब तक आप इस सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। विपक्ष तो कमजोर है ना, तो क्योंकि वो आवाज ही नहीं उठाना चाहिए। तो विपक्ष से पूछो ना जाके, भैया क्यों कमजोर? आप भी तो विपक्ष में ना। मैं तो मजबूत हूँ यार, मैं कहाँ कमजोर? भाई मैं तो मजबूत हूँ, मैं तो लगातार आवाज उठा रहा हूँ, लगातार लड़ रहा हूँ। जो होगा कमजोर होगा, मैं तो मजबूत हूँ भाई। आप तो खुश होंगे, आपके यूपी में गुंडे मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। भाई तुम खुश होगे, मैं तो नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ तमाम गुंडों को मिट्टी में मिला दो, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से, कानूनी प्रक्रिया से जो भी करना हो, कानून जो कहता हो उसके तहत से काम करो। बात सिंपल सी। चलिए, एक सवाल